नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे पाठ का नाम जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में सीखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यहां से अगर हम लिखें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह प्रकाश हुआ। लेकिन प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल किसमें हम निकालेंगे? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की जो वस्तुएं होती है दो प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश की वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? वे वस्तुएं जिनमें स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन होता है या जिसमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे बल्ब हुआ, सूर्य हुआ, लालटेन हुआ, मोमबत्ती हुआ। तो इन सभी वस्तुओं को हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, यानी वह या वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन या उत्पन्न होना, स्वतः उत्सर्जन होता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं यह होता है कि जिनमें स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, मेज, पृथ्वी, चंद्रमा, इन सभी चीजों को स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। और एग्जाम्पल में जैसे सूर्य हुआ, जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन होता है, बल्ब हुआ, इन सभी को हम बोलेंगे कि यह प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो अप्रदीप्त में लिखेंगे कि वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में चंद्रमा,
पृथ्वी, मेज, टेबल या कुर्सी, कुर्सी आदि। और यहां में जैसे में लिख सकते हैं सूर्य, मोमबत्ती, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब आदि। तो हम प्रकाश किसे कहते हैं इसके बारे में जाना। प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं होता है या स्वतः होता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं होता या स्वतः नहीं होता, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला हेडिंग हम लिखेंगे प्रकाशिक, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिखेंगे कि प्रकाश, प्रकाश जिस पदार्थ से, पदार्थ से होकर, पदार्थ से होकर गमन करता है। गमन मतलब गुजरना या आगे की ओर बढ़ना। गमन करता है, जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासक और पारदर्शक। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि पदार्थ प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो लिखेंगे प्रकाशिक माध्यम को, प्रकाशिक माध्यम को 3 वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला है पारदर्शक, पारदर्शक, पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब होता है जिसके आर पार जा सके उसे हम पारदर्शक कहते हैं। यानी वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश का गमन हो जाता है उसे हम पारदर्शक कहते हैं, या उस माध्यम को हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें, जिनमें प्रकाश का, प्रकाश का गमन, प्रकाश जिनमें प्रकाश आर पार, आर पार चला जाता है या गुजर जाता है या गुजरता है, आर पार गुजरता है, उसे
पारदर्शक कहते हैं। जैसे जैसे कांच, कांच, वायु, वायु, जल आदि। दूसरा होता है पारभाषक, पारभाषक, सॉरी पारभाषक में पारदर्शक, पारभाषक होता है, सॉरी पारभाषक। पारभाषक का मतलब होता है कि जिसमें वह पदार्थ जिनमें प्रकाश हल्का फुल्का जा सके, या पदार्थ की प्रकाश की कुछ किरणें उस पार जाती हैं और यानी धुंधला दिखाई देता है, उसे हम पारभाषक करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे जिस माध्यम में, जिस माध्यम में, माध्यम में प्रकाश का, प्रकाश का कुछ कुछ आंशिक भाग, कुछ आंशिक भाग आर पार जाए तो उसे पारभाषक कहते हैं। जैसे जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर तेल पे आप कागज लगा दें और उसके आर पार देखेंगे तो कुछ आपको धुंधला दिखाई देगा। या फिर घिसा हुआ कांच को आप देखें, किसी कांच को रगड़ कर अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तेल लगा कागज और घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच आदि। और तीसरा होता है अपारदर्शक, अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब होता है जिसके आर पार प्रकाश की कोई भी किरणें आर पार नहीं जाती हैं, उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। तो लिखेंगे जिस माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश का भाग या प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं जाता है, उसे अपारदर्शक कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी और प्लास्टिक, सॉरी अगर मजबूत वाली जो प्लास्टिक होगी उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। या फिर लोहा, लकड़ी, लोहा आदि। हमने प्रकाशिक माध्यम को जाना कि प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गुजरता है या गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र या दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।